मेरा जो चॉइस है वो दो कंपनीज है, एक तो लार्ज कैप है और दूसरा एक मिड कैप शेयर है। दोनों इन्वेस्टमेंट के लिए है। पहला शेयर हम अभी भी ऑटो सेक्टर में महिंद्रा एंड महिंद्रा पे पॉजिटिव है। हमको लग रहा है कि जो भी कल गिरावट आई है उसको एक खरीदने का मौका समझना चाहिए। सबसे बड़ी बात, महिंद्रा के पास जो उनके स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स है दूसरे आईटी कंपनीज में, लॉजिस्टिक कंपनीज में, ये डेफिनेटली इनको अच्छा सहारा देंगे नॉर्मली वोलेटाइल मार्केट्स में। और प्राइस काफी अट्रैक्टिव हो चुका है। हमको लग रहा है कि अगर किसी का इन्वेस्टमेंट का नजरिया है कम से कम 8 से 12 महीने का, तो मैं समझता हूँ कि 1000 रुपीज का टारगेट प्राइस कंफर्टेबली यहाँ पे पॉसिबल है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पे रहेगी। और दूसरा स्टॉक जो काफी इंटरेस्टिंग है वो एक एथेनॉल कंपनी है जिसका नाम है बीसीएल इंडस्ट्रीज। अनिल जी, ये इंडिया का सबसे बड़ा ग्रेन मैन्युफैक्चरर होगा, ग्रेन बेस्ड ईएनए मैन्युफैक्चर होगा जो एथेनॉल में यूज किया जाता है। आईएमएफएल यानी लिकर कंपनीज के लिए यूज किया जाता है। ऑलरेडी कंपनी रैडिको खैतान, पेरनॉट रिकॉर्ड जैसे क्वालिटी क्लाइंट्स को ये ईएनए सप्लाई कर रही है। कल कंपनी का एक न्यूज आया था कि जहां पे उनको 3.6 करोड़ लीटर की एथेनॉल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को सप्लाई करने की परमिशन मिली है। कंपनी का मानना है कि अभी तो इनकी कैपेसिटी करीबन 300 किलो लीटर पर डे है। आने वाले 12 से 18 महीने में ये कम से कम 650-700 किलो लीटर पर डे होगी। तो डेफिनेटली फाइनेंशियल्स भी काफी अच्छे। करीबन 30 रुपए की अर्निंग आज इस साल FY22 में कंपनी रिकॉर्ड करेगी और अगले साल करीबन 39-40 रुपीज की अर्निंग आएगी। तो बहुत ही सस्ता वैल्यूएशन पे ये एथेनॉल का शेयर मिल रहा है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कंपनी का मार्केट कैप 600 करोड़ है और इस साल कंपनी करीबन 1800 करोड़ का रेवेन्यू कमाएगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें मुझे लग रहा है कि कम से कम 330-350 का टारगेट अगले 12 महीने में दिख रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा वैल्यू पिक है जो इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए दूसरा स्टॉक बीसीएल इंडस्ट्रीज जो कि इथेनॉल बनाने का कामकाज करती है। यहां पर खरीदारी करने की राय। बठिंडा केमिकल लिमिटेड इसका पहले नाम हुआ करता था, यहां पर खरीदारी करने की राय है। अविनाश जी, फंडामेंटल राय आइडिया पर लेना चाहता हूं। कल के कमजोर बाजार में भी मजबूती के साथ बंद हुआ है, बताएं सर, क्या आप 15 रुपए में लेना चाहिए या इंतजार करें? अनिल जी, मुझे लग रहा है कि मेरे हिसाब से स्टॉक में शॉर्ट टर्म में मोमेंटम जरूर आया है। ये न्यूज फ्लो आ रहे हैं कि कंपनी को कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर मिलेंगे, इनकी जो कैश फ्लो की पोजीशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी। मेरे ख्याल से जो हाई रिस्क इन्वेस्टर्स है उन्हीं को ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर मैं पर्सनली देखूं तो मुझे अभी भी थोड़ा सा इंतजार रहेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी भी हर क्वार्टर में ये कंपनी करीबन 6, 6.5, 7,000 करोड़ का घाटा रिकॉर्ड कर रही है। तो जब तक कोई क्लियरिटी और कंफर्मेशन मिलता नहीं है QIP के लिए या स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स के लिए और फंडिंग के लिए, मुझे लग रहा है कि ये होप पे ज्यादा चल रहा है और रियलिटी पे कम। तो डेफिनेटली इसमें जिनके पास है वो होल्ड करे। मोमेंटम शॉर्ट टर्म का है तो स्टॉक चलेगा, बट अभी भी जो फंडामेंटल्स है, कैश फ्लोज है, वो बहुत ही नाजुक कंडीशन में है। अगर कम से कम 3-4 महीने में फंडिंग आती नहीं है तो वापस इनको काफी दिक्कत होगी। तो मेरे ख्याल से वेट एंड वॉच करे, बट फ्रेश खरीदारी वही करे जो हाई रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि ये इवेंट ड्रिवन स्टॉक है। अगर इवेंट आता नहीं है अगले 2-3 महीने में तो गिरावट भी उतनी ही तेजी से आ सकती है। मुझे लग रहा है कि दीपांशु, डेफिनेटली मेरे हिसाब से GHCL को ज्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि ये जो पैसा आएगा, मार्केट्स अभी अनुमान लगा रहे हैं कि GHCL इसको काफी प्रोडक्टिवली अपना कर्जा कम करने में यूज करेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली होम टेक्सटाइल बिजनेस, ऑब्वियसली ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स तो काफी अच्छे थे, लेकिन अगर हम सोडा ऐश बिजनेस को कंपेयर करें तो उसके विपरीत आई थिंक होम टेक्सटाइल बिजनेस के मार्जिन्स काफी कम थे। तो इनको काफी अच्छा डील इंडोकाउंट से मिला है। मेरे ख्याल से मार्केट्स अनुमान लगाएगा कि ये पैसा अगर कर्जा रिडक्शन के लिए GHCL यूज करता है तो अर्निंग्स ग्रोथ और भी तेजी से बढ़ेगी। और पिछले 3-4 महीने में तो सोडा ऐश की कीमतें भी 15-20% बढ़ी है। तो नतीजे सोडा ऐश बिजनेस के और अच्छे रहेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी ओवरऑल अच्छी बनेगी। तो मेरे ख्याल से GHCL पे नजर रखिए। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड शायद इंडोकाउंट से काफी ज्यादा है। हालांकि लॉन्ग टर्म में इंडोकाउंट को भी बेनिफिट होगा, बट शॉर्ट टू मीडियम टर्म में GHCL मुझे लग रहा है कि जो डील है वहां पे अच्छा पैसा इन्होंने ये सेल से बनाया। मुझे लग रहा है कि देखिए, एल्यूमिनियम स्टॉक्स में 2 स्टॉक्स जो काफी अच्छा करेंगे, वो पहले तो प्राइवेट सेक्टर में हिंडाल्को रहेगा। हमको लग रहा है कि हिंडाल्को को डेफिनेटली राइजिंग एल्यूमिना और एल्यूमिनियम प्राइसेस का बेनिफिट मिलेगा। इंडिया का सबसे लो कॉस्ट ग्लोबल प्रोड्यूसर है। दूसरी कंपनी जो काफी अंडर वैल्यूड है वो नाल्को रहेगी। अनिल जी, मुझे लग रहा है कि नाल्को में अभी भी जो रिस्क रिवॉर्ड है वो काफी सिग्निफिकेंटली अच्छा है।
तो यहाँ पे भी डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट का मौका है। मुझे लग रहा है कि कम से कम अगले 2-3 क्वार्टर्स के लिए ग्रोथ मोमेंटम एल्यूमिनियम के लिए काफी अच्छा रहेगा और ये दोनों कंपनीज के लिए काफी आगे बेनिफिट फाइनेंशियल्स में आना चाहिए। ओके दीपांशु, जो 10 की कमाई का स्टॉक है वो पीएसयू फ्रंटलाइन बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हमको लग रहा है कि स्टॉक काफी समय से एक छोटे रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है, लेकिन अगर हम Q2 के नंबर्स देखें और मैनेजमेंट की कमेंट्री देखें तो हमको लग रहा है कि नॉट ओनली तीसरी तिमाही काफी अच्छी रहेगी, लेकिन ऑब्वियसली आने वाला साल दैट इज FY23 में भी होपफुली जिस तरीके के मैक्रो इकोनॉमिक के नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं, इसका डेफिनेटली बेनिफिट बैंक को मिलेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बैंक के पास जो सब्सिडरीज है वो भी उनके कोर बिजनेस को ऐड करेंगे, जैसे कि SBI लाइफ, SBI कार्ड्स है। अनुमान है कि आने वाले साल में इनकी जो एसेट मैनेजमेंट की कंपनी है वहां पे भी ऐसे रिपोर्ट्स मिल रहे हैं कि ये ऑब्वियसली पब्लिक इशू करेगी और थोड़ी बहुत वैल्यू अनलॉकिंग बैंक को देगी। बट कोर बिजनेस काफी अच्छी तरह से चल रहा है, एसेट क्वालिटी ठीक ठाक है। तो मुझे लग रहा है कि अगले 6 से 8 महीने में 510-525 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है, तो इसको डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में ये प्राइस पे इंक्लूड करेंगे। बिल्कुल, तो 510-525 के टारगेट के लिए आपको करके चलनी है खरीदारी SBI दिग्गज बैंक, जिस पर है अविनाश जी का भरोसा इस समय।